ओम शांति। गर्भ में क्या क्या होता है जीव आत्मा के साथ, सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के पहले उसका गर्भ बन करके तैयार होता है 3 महीने का। और यहाँ से जब किसी की मृत्यु होती है, जहाँ उसको जाना होता है, वहाँ उसका गर्भ कैसे तैयार होता है। तो जब गर्भ बन करके तैयार हो रहा होता है तो 10 दिन में माँ के गर्भ में एक वीर के समान उसका रूप होता है। फिर उसके बाद उसकी मांसपेशियाँ बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर प्रकट होने लगता है, सिर प्रकट हो जाता है। पहले तो मांस का ऐसे पिंड जैसा होता है। 2 महीने में हाथ पैर आदि अंग निकलने लगते हैं। और 3 महीने में नख, रोम, अस्तित्व, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र ये प्रकट हो जाते हैं। माना 3 महीने में ये पता चलने लगता है कि बच्चा है या बच्ची है, क्या है, उसके सारे अंग प्रकट होने लगते हैं। और फिर 2 से 3 महीने की ही जब वो गर्भ बन करके तैयार हो जाता है, तब फिर उसमें आत्मा जा करके प्रवेश करती है। और फिर 4 महीने में मांस आदि 7 धातु, मन 7 जो धातु होती हैं, धातु वो प्रकट हो जाती हैं। नस, नाड़ियाँ, रक्त संचार। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है गर्भ में ही। अब 6वें महीने में वो झिल्ली से लिपटा हुआ माँ की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। अब भयंकर उसको कष्ट होता है, यहीं से माना कष्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत भूख प्यास, और जहाँ पर वो है वो मल मूत्र का कुंड है, मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में उसकी खोपड़ी है ऐसे कुंडलाकार। और कुछ समय जब माना 6 महीने का हो जाता है गर्भ, जब 6 महीने का होता है, तब माता को कुछ खट्टा खाने को, कुछ खट्टा मीठा खाने को ऐसा होता है। माना खट्टा चटपटा ऐसे खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, क्योंकि उसको दंड मिलना है। और जब माँ ऐसे पदार्थ खाती है, कोई खट्टे चटपटे ऐसे पदार्थ खाती है, तो उसके शरीर में बहुत जलन होती है उस बच्चे के, जो गर्भ होता है उसके, जैसे कि कीड़े की तरह छटपटाता है। और वो माना मल मूत्र का जो गड्ढा है, उस गड्ढे के बीच में और ऐसे छटपटाता रहता है। मल मूत्र के बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है, भयंकर कष्ट सहते हुए वो भारी कष्ट को प्राप्त होता है। और सुकुमार जो उसकी त्वचा होती है, तो वहाँ के छोटे छोटे जो कीड़े हैं जो अन्न आदि पचाते हैं, उसके शरीर को कष्ट देते हैं। वो भयंकर क्लेश से बार बार मूर्छित होता है माँ के गर्भ में। और जो माँ कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे ये जो पदार्थ पसंद करेगी, क्योंकि उसको दंड भोगना है, यही पदार्थ पसंद करेगी। अब उसके शरीर में पीड़ा, उसका हृदय जल रहा है, ये सब हम भोग करके आए हैं। माता के गर्भाशय में लिपटा हुआ महान दुख, पेट, पीठ, गर्दन ऐसे माना कुंडलाकार है, जैसे नौकांक होता है, वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन। इतना कष्ट हो, जरा सा हिला और माता को प्रसन्नता होती है कि हाँ बच्चा है, हिल रहा है। लेकिन वो हिलता कब है? जब उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, वो कीड़े उसको कष्ट देते हैं, काट रहे होते हैं अंदर के, वो असमर्थ है, कष्ट में है। और इसी समय ईश्वर की कृपा होती है। पहले ईश्वर की प्रेरणा हुई, भगवान की प्रेरणा हुई, तो उसके अंदर स्मरण शक्ति जागृत होती है। अब जब वो आत्मा वहाँ पर होती है, तब उसको अपने कितने ही जन्मों के, अनेक जन्मों के पाप कर्म याद आते हैं गर्भ में, और बेचैन होता है, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उसका दम घुट रहा है, भयंकर क्लेश और स्मरण बराबर, पिछले जन्म में मैंने ये किया, उस जन्म में ये किया, उसको कष्ट दिया, उसके साथ ऐसा किया, ऐसा किया। अब क्या होता है, 7वां महीना आरंभ होने पर ये स्मरण शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर ज्ञान जागृत होता है, ज्ञान का उन्मेष हुआ, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश होती है वो आत्मा। परंतु अंदर की पीड़ा, अंदर की दुर्गंध स्थिति उसको चैन नहीं लेने दे रही है। सप्तम धातुएं स्थूल शरीर से बना हुआ वो ईश्वर का अंश अत्यंत भयभीत हो जाता है, जब उसको अनेक जन्मों के पाप कर्मों की याद आती है, और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। अब वो हाथ भी नहीं जोड़ सकता है। अब हृदय से वो आत्मा वो परमात्मा को पुकारती है, जब भगवान ने उसे ज्ञान की शक्ति दी है। अब वो कहता है, प्रभु
एक बार मुझे कृपा कर दो, मुझ पर कृपा कर दो और इस नरक से मुझे निकाल दो, इस जेल से मुझे निकाल दो, बस एक बार कृपा कर दो। और आपने प्रभु जो मुझे गति दिखाई है इस माँ के गर्भ से बस मुझे एक बार निकाल दो। और इसमें मेरा परम दोष है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके हर जन्म में मैंने पाप कर्म किए और मैंने हर जन्म में अत्याचार किया और शरीर से आसक्त होकर के मैंने आपके विरुद्ध आचरण किए हैं। ये मेरे दंड मेरे योग्य हैं, पर प्रभु एक बार कृपा कर दो, मेरा कोई सहयोगी नहीं है आपके सिवाय। अब मुझ भयभीत को सिर्फ आप ही बचा सकते हो, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। प्रभु मैं आपके चरणारविंद का आश्रय लेता हूँ। माता के देह के अंदर यद्यपि भयानक कष्ट पा रहा हूँ, बद्ध हूँ अर्थात मैं बंधा हुआ हूँ प्रभु, पर प्रभु इसमें मेरा दोष है। अखंड बोधक स्वरूप परमात्मा एक बार मुझ पर कृपा कर दो और एक बार मुझे इस माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो। एक बार यदि मैं निकल गया तो मैं बाहर जा कर के मैं इतना भजन करूँगा प्रभु, इतना आपका स्मरण करूँगा, इतना ध्यान करूँगा मैं कि मुझे फिर ऐसा कष्ट ना भोगना पड़े। हे प्रभु माया की चकाचौंध ने मेरे स्वरूप वृत्ति को नष्ट कर दिया। स्वरूप स्मृति में कौन हूँ नष्ट कर दिया। अब की बार मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, बस एक बार कृपा कर दो। स्वामी आप बड़े दयालु हैं। जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया, प्रभु ये ज्ञान बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान फिर से नष्ट हो जाए। नाथ एक कृपा बनाए रखना। मैं आपकी इस महान कृपा का कभी बदला नहीं चुका सकता हूँ। मुझे ये सुंदर देह दिया, मुझे स्मृति दी अनेक जन्मों की कि मैंने कितने गलत काम किए। अब मैं गलत काम नहीं करूँगा प्रभु। इस संसार के लोग कितने भी अत्याचारी मूढ़ी हों, लेकिन आज मुझे पता चल गया मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा आपका अंश हूँ। मैं अब समदम नियम साधना करके आपकी प्राप्ति जरूर करूँगा, अपने को मुक्त करूँगा। प्रभु भय लग रहा है, प्रार्थना तो कर रहा हूँ कि इस भयानक कष्ट से बाहर चला जाऊँ, पर प्रभु मुझे एक भय लग रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो फिर आप माया हमको फिर से भुला देगी जो एक ज्ञान आया है। इसलिए मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ रहा भी नहीं जा रहा है। प्रभु आप कृपा करो। शरीर में बाहर निकलते ही अहंकार बुद्धि पुष्ट हो जाती है। परिणाम में फिर वही स्त्री पुत्र घर परिवार धन की आवश्यकताएं, भोगों में सुख बुद्धि, फिर वही संसार चक्र चल पड़ता है। अतः मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ। मुझे ऐसा ज्ञान देना कि मैं दोबारा इस माया के चक्कर में ना फंस सकूं, मैं आपको पहचान सकूं। अब फिर क्या होता है कि वो जीव आत्मा जो होती है वो 9 महीने का हो जाता है, इतना उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में ही। और तब कहते हैं कि ईश्वर की भगवान की आदेश से प्रसव वायु के द्वारा वो बाहर इस जगत में वो गर्भ से बाहर आता है। वो ज्यों ही बाहर निकलता है बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। जब माँ के गर्भ से वो बाहर आता है बच्चा तो बहुत कष्ट होता है। तभी कहा गया है कि ऐसा भजन श्रेष्ठ कर लो। और जब माँ बच्चे को जन्म देती है तब भी माँ को भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और उस माँ का कोई ऋण नहीं चुका सकता है, चाहे कोई कितना कुछ भी कर ले। महाप्रभु चैतन्य देव जी जो हुए हैं उन्होंने सच्ची माता से कहा था कि माँ इस श्री कृष्ण जी का आदेश है, इसलिए मैं विरक्त होकर के संसार का मंगल करने के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी आपसे ऋण नहीं हो सकता। अपनी त्वचा की यदि जूती बनाऊँ चमड़ी की तो भी मैं आपके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है। कितना कष्ट माँ को होता है। और आजकल के बालक देखो ना, आजकल तो ऑपरेशन प्रक्रिया कई से मना अपने पूरे बॉडी का मना कैसे छेदन करवा के ऑपरेशन करवा के चाक करवा के कैसे बच्चों को जन्म देती हैं। और आजकल के बच्चे माता पिता की वो मना भावना ही नहीं समझते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है और उसका वो सारा ज्ञान खत्म जो भगवान की तरफ से मिलता, अब वो रोता है कि कहाँ वो ज्ञान कहाँ गया, वो आनंद कहाँ गया, वो स्मृति कहाँ गई। अब यहाँ क्या कहते हैं, ताली बजाओ थाली बजाओ, बालक हुआ बच्ची हुई बेटी हुई, अब वो स्मृति गई।
अब पृथ्वी में माता के रुधिर और ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में छटपटाता हुआ सारा गर्भ का ज्ञान नष्ट हो गया और विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गईं। देहाभिमान, देवभाव। अब वो जोर जोर से रो रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है कि कहाँ है वो ज्ञान, कहाँ है वो स्मृति जो अभी थी। कितना आनंद था उस स्मृति में और वो बाहर आ गया। जो लोग इस आने रोने का अभिप्राय नहीं समझते उन लोगों को बड़ा खुशी होती, हर्ष होता, संतान हुई, बालक हुआ। अब क्या होता है, उसमें कोई भी प्रतिकूलता का निषेध करने की सामर्थ्य होती नहीं। सब सामग्री उसके अंदर है, बहुत पुराना है, सब ज्ञान होता है उसके अंदर। जैसे छोटा बच्चा है, उसको किसी ने बिल्कुल किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी, लेकिन दुग्ध पाने के लिए जब उसका मुख लगता है तो मना करने लगता है, मना कि पूर्व अभ्यास ही है। मना ऐसे तो अभ्यास मना अगर पता नहीं हो तो मना विचलित हो कि क्या है, लेकिन वो पूर्व अभ्यास ही है और पूर्व अभ्यास ही है, कोई नया जन्म नहीं है उसका, और वो दुग्ध पान करने लगता है। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़नी शुरू होती है। शिशु अवस्था में पहले मेले को चेले में जो जीव छोटे छोटे होते हैं ना, वो उसको जैसे मच्छर है वो काट रहा है। अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो हटा सके, कह सके, बोल सके। जो भी कष्ट उसको बाल अवस्था में मिलता है उसको निषेध करने की शक्ति उसमें नहीं रहती है। शरीर में खुजलाहट होती है, खुजलाने की सामर्थ्य भी नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं, करवट लेने की सामर्थ्य नहीं, लघु शंका सोच जहाँ जैसी है। और ऐसी स्थिति में माँ सेवा करती है। और शर्म आनी चाहिए उन नव युवकों को जो अपने माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, जो माँ को अपमानित करते हैं, जो घर से निकाल देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं, वृद्धाश्रम या ऐसी जगह। अरे उस समय माँ ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी सेवा की। उस बालक की त्वचा बहुत कोमल होती है, उससे उस त्वचा में जो भी जीव काटता है विशेष कष्ट होता है। अब गर्भावस्था का जो ज्ञान होता है वो तो नष्ट हो गया। अब जब कुमार अवस्था आई फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, खिलौनों में, खेल में। थोड़ी अवस्था बड़ी मित्रों के साथ खेल में, युवा अवस्था बड़ी काम का प्रचंड तांडव प्रारंभ, फिर वही दुर्गति का मार्ग। ये बहुत सावधानी की बात है। और भगवान कहते बड़ी सावधानी रखना, नहीं तो ये पाप आचरण फिर से तुम्हारा नाश कर देगा। ये मानव देव नाश के लिए नहीं, ये उद्धार के लिए है। और ये सारी चीज़ें हम भोग करके आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। अगर आपको एक गड्ढा और उसमें गंदगी भर करके छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे? एक क्षण रहना पसंद नहीं होगा। और वह मल मूत्र के बीच में हम रहते हैं और माया ने फिर सारी स्मृति नष्ट कर दी। और अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो फिर से हम समझ जाएं कितनी बार मरे हैं, जन्म लिए हैं, और वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे। लेकिन ये माया का काम है स्मृति। और भगवान ने जब संपूर्ण गीता सुनाई अर्जुन जी को, स्मृति क्या मिला? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये क्या ज्ञान प्रदान करता है? स्मृति प्रदान करता है। क्यों सुनाया जा रहा? आप सावधान होकर के समझो, आप कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोगा है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा। सावधानी के लिए ईश्वर की कृपा है जो शुद्ध भगवान की आपको ज्ञान सुनने को मिल रहा है। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, ये तूफानी अवस्था होती है। इस समय कोई नहीं सुनता है किसी की। जब जवानी आती है, अगर ईश्वर का आश्रय लिया तो ठीक है, अगर ईश्वर का आश्रय नहीं है तो कोई अपनी सीमा में नहीं रह सकता। और वो फिर शुरू हो जाता है पाप आचरण करना, फिर से शुरू हो जाता है अज्ञान बस कामनाओं में बढ़ना। अगर कामना में विघ्न बढ़ जाए तो क्रोध करके हिंसा भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भ रूपी नरक से, मैं निरंतर भजन करूँगा आपका। अब देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, और फिर अपने नाश का वही श्रृंगार कर लिया। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, फिर वही कर्म। खोटी बुद्धि होने के कारण 5 भूतों से रचित नाशवान प्रतिपल परिवर्तनशील देह में वो अभिमान कर बैठा मैं। अब फिर उसका क्रम जवानी व्यतीत हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही कष्ट, फिर मरा और फिर बस जन्मा।
फिर बस वही तरह तरह के भयानक पीड़ा, वही कर्म, फिर से वही के वही मिलते रहते हैं, वही को वही पीड़ा, और वो संसार चक्र में ऐसे पड़ा हुआ, और वो आत्मा भटकती रहती है और ज्ञान को ना समझने के कारण फिर भी वही के वही कर्म करते रहते। अभी देह मिली, परमात्मा का ज्ञान मिला, एक ज्ञान मिल गया तो समझ लो, अभी समझ जाओ और इस दुख से छूट जाओ और परमात्मा की प्राप्ति कर लो। ओम शांति।